एक आदमी की दूसरी जिंदगी की शुरुआत कुछ यूं होती है कि वो सबसे पहले गांव की सुंदर सरपंच बहन जी का घर चूस कर जान बचाता है। फिर उसे अपनी पीठ पर उठाकर गांव के सबसे पुराने पेड़ के पास ले जाता है। वहीं पेड़ के नीचे से उसे मिलती है एक 50 साल पुरानी जड़ी बूटी, एक बेशकीमती पुराना लाल लिंगी। लेकिन वो तुरंत उसे बेचने नहीं जाता, सीधा घर लौटकर अपने दोनों सौतेले बेटों से सारे रिश्ते तोड़ देता है और बंटवारे के कागजों पर साइन करके खुद घर से बाहर निकल जाता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो पागल हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उसने यही गलती की थी, घर बांटने से मना किया और सारी जिंदगी खुद कमाकर सबका पेट भरा। नतीजा, खुद बीमार पड़ गया। लेकिन दोनों बेटों ने इलाज के पैसे देने से मना कर दिया। उल्टा उसे ताने मारते रहे कि वो तो बस एक भागे हुए शरणार्थी का बेटा था, उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं है उसकी देखभाल की। और जब वो अस्पताल में वेंटिलेटर पर था, तब दोनों ने उसकी ऑक्सीजन पाइप तक निकाल दी ताकि वो जल्दी मर जाए। आखिरी सांस तक उसने अपने बेटों की ऐसी बेरुखी देखी और बहुत पछताया। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, किस्मत पलटी और वो वापस पहुंच गया 1985 में, उसी दिन जब उसके दोनों बेटे जिद कर रहे थे कि अब बंटवारा होना चाहिए। गांव के सरपंच भाई साहब बीच बचाव करने आए और समझाया कि मत बांटो घर, मिलजुल कर रहो। लेकिन दोनों बेटे बेशर्मी से बोले, बापू तो कंजूस है, अब हम अलग रहेंगे। इस बार आदमी ने सोचा कि अब सिर्फ अपने लिए जिएगा। उसने बड़े ठाट से बंटवारे की हामी भर दी। दोनों लालची बेटे खुश हो गए। लेकिन जैसे ही उसने सारा हिसाब किताब और कर्ज के कागज उनके सामने रखे और बोला, जैसे दौलत बांटनी है वैसे कर्ज भी आधा आधा लो, तो दोनों के होश उड़ गए। बड़ा बेटा चिल्लाया, मैं तो बड़ा हूँ, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए ना कि कर्ज। छोटा बेटा, जो हमेशा मीठा बोलता था, बोला, मैं तो अभी अभी शादी करके आया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, और वैसे भी ये सब कर्ज आपने ही लिया है। लेकिन हकीकत ये थी कि ये कर्ज उसी ने उनके घर बनाने और शादी करवाने के लिए लिया था। सरपंच भी अब चुप न रह सका और बोला, अरे भाई, चाहे वो आपके सगा बाप नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी आप लोगों के लिए खटता रहा, अब कर्ज तो आपको भी उठाना पड़ेगा। लेकिन दोनों बेटों ने साफ मना कर दिया, हमें बस दौलत चाहिए, कर्ज नहीं, नहीं तो सारे रिश्ते खत्म। आदमी ने भी दिल से उन्हें निकाल दिया और घर से निकालकर खुद नई शुरुआत करने निकल पड़ा। उसने ठान लिया कि अब वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा, खुद पैसे कमाएगा और खुद की जिंदगी बेहतर बनाएगा। उसे याद था कि पिछली जिंदगी में इसी दिन गांव के पीछे वाले पहाड़ पर किसी को एक पुराना लाल लिंगी मिल गया था, जिससे उसकी किस्मत पलट गई थी। वो भी सीधा वहीं गया और जैसे उम्मीद थी, उसे एक बड़ा सा लिंगी मिल गया। जैसे ही वो वापस लौट रहा था, उसने सुना कि कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। दौड़कर देखा तो गांव की सरपंच बहन जी को सांप ने काट लिया था। उसने बिना सोचे समझे झर चूस कर जान बचाई और फिर उन्हें अपनी पीठ पर उठाकर धीरे धीरे पहाड़ से नीचे लाया। गांव के पास आते ही बड़ा बेटा मिल गया और सीधा इल्जाम लगाने लगा, अरे ये तो पहले से ही दोनों सेठ थे, एक विधवा और एक अकेला मर्द, जरूर कुछ चक्कर चल रहा है। वो बोला, अगर तूने बंटवारे की बात नहीं मानी तो मैं ये खबर पूरे गांव में फैला दूंगा। आदमी फिर भी बिना कुछ बोले सरपंच बहन जी को सीधे गांव की डिस्पेंसरी ले गया। वहां जब उसे बेड पर रखा तो गलती से वो उसके सीने में गिर पड़ी। दोनों की आंखें चार हुई और माहौल अजीब हो गया। डॉक्टर अंदर आया, देखा और बोला, वैसे तुमने जहर सही वक्त पर निकाला, अब कोई खतरा नहीं। उसी वक्त शहर से एक बड़ा कारोबारी आया, जिसे खबर लगी कि गांव में कोई पुरानी जड़ी बूटी है। उसका पिता बहुत बीमार था और वही लिंगी उसकी जान बचा सकती थी। वो सरपंच से मिला और बोला, मुझे 50 साल पुरानी जड़ी चाहिए, जितने पैसे लगेंगे दूंगा। आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वही लिंगी अब उसके पास थी। गांव भर में ये खबर फैल गई। हर कोई जंगल में लिंगी खोजने निकल पड़ा, यहाँ तक कि दोनों लालची बेटे भी। उधर शहर से आया व्यापारी सीधा सरपंच के साथ आदमी के पास आया और 3000 में डील करना चाहा। लेकिन आदमी ने मोल भाव में कहा, 3000 बहुत कम है, कम से कम 10,000 तो लगाओ। व्यापारी बोला, चलो 4000 देता हूँ, फाइनल। आदमी बोला, नहीं